सक्सेना जी, आप सोए नहीं अभी तक? भैया आपसे कट्टी बात नहीं करूंगा मैं आपसे। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे, बहुत नाराज हूँ। सक्सेना जी, पूरी दुनिया नाराज है हमसे। मैं तो कानपुर का विलेन बन गया हूँ। यहां से 50-50 कोस दूर जब किसी माँ का बच्चा रोता है तो कहती है सो जा बेटे, नहीं तो मैं तुझे विभूति की फोटो दिखा दूंगी। लेकिन मैं आपसे स्पेशल नाराज हूँ भैया। आप मतलब पूरी दुनिया का बुरा करते फिर रहे हैं आप। किसी को चोटें लग रही हैं, किसी को जानवर खा रहे हैं। मैंने क्या बिगाड़ा आपका भैया? हैं? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? मेरे साथ कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा है? मतलब मार पड़ना तो दूर भैया, सुबह से मुझे किसी ने धक्का तक नहीं मारा है, समझे आप? मेरा पूरा बदन टूट रहा है भैया, मैं जल रहा हूं भैया, मेरा पूरा बदन सुलग रहा है भैया। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरी प्यास बुझा दो भैया, मेरी प्यास बुझा दो। नहीं भैया, इससे नहीं प्यास बुझेगी। तन की अग्नि, मेरे तन की अग्नि को शांत कर दो भैया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। विभूति मेरे दोस्त, कैसा है तू? ये मैं तेरे बारे में क्या सुन रहा हूँ? दूर रहे मुझसे, वरना जो तूने सुना है ना वो एक्सपीरियंस भी कर लेगा। अबे ओ, ये क्या बकवास कर रहा है बे? मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। पूछ क्यों? क्योंकि तेरे पास बहुत पैसा है। नहीं, क्योंकि तू मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। हाँ, और मैं तो कहता हूँ इस दुनिया में कोई मनुष्य होता ही नहीं है। मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। लेकिन दुनिया तो मानती है ना मेरे दोस्त। तू डर मत यार, मैं दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के कहूंगा, तू मेरा भाई है और मेरा भाई मनुष्य नहीं है, मेरा भाई मनुष्य नहीं है। एक मिनट, इतनी रात को न जाने किसका फोन आ गया यार? देख ले, मालूम पड़ जाएगा। हेलो। क्या हुआ बे? अबे यार, मेरे गोदाम में रेड पड़ गई, मेरा पूरा माल जब्त हो गया, मैं बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया। देखा भैया, इसकी भी निकल पड़ी। अबे ओ साले, तू एक नंबर का मनुष्य है, मनुष्य। तेरे पास आके ही मैं कंगला हो गया। भैया कमाल। अरे प्रेम भैया, आप कितने लकी हैं, आप कितने लकी हैं। आप बर्बाद भी हो गए, आप लुट भी गए, आपको हार्ट अटैक भी आ गया, मुझे चक्कर तक नहीं आ रहा है। ये हटियो भैया, ये हटियो। प्रेम, मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। अबे ओ, तू वहीं बैठ साले, तेरे साथ जाऊंगा तो रास्ते में क्या बोल जाऊंगा। अक्षरा जी, मेरे भाई, मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो प्लीज। हाँ, डोंट वरी। आइए आइए, बैठ आराम से, बैठ बैठ। मनूस। भाभी जी घर पर हैं? चींटा आ गया। अरे विभूति जी, इतनी रात को आप कहाँ से आए? सीढ़ी से आया हूँ, देख लीजिए। नहीं, हाँ, मैं देखने की कोई जरूरत नहीं है। काया आए आप यहाँ? काया आए? तिवारी जी, भाभी जी, मैं आप लोगों से कहने आया हूँ कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। मान लिए क्या मनुष्य नहीं है। अब जाइए यहाँ से। नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के पास आऊंगा, यहाँ अंदर आके कहूंगा कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, प्रूव करूंगा कि मैं मनुष्य नहीं। नहीं, अंदर आने की जरूरत नहीं है। भागो पगली, भागो पगली, भागो पगली। आए मर गया। आए। भैया, आले देखिए भैया।
नहीं नहीं, मेरे यहां होते हुए आप छोड़ी नहीं तो रहेंगी। मैं बहुत मनहूस हूं भाभी जी। एक काम करता हूं, मैं इस घर से बाहर जाता हूं, फजा की इशारा करता हूं, सीटी बजाता हूं, तब आप सीढ़ी उतारिएगा भाभी जी। मैं बहुत मनहूस हूं, बहुत मनहूस हूं। नहीं, शक्ल मत दिखाइए अपनी, मनुष्य शक्ल मत दिखाइए। अरे लड्डू के भैया, अंगूरी, लड्डू के भैया, मेरा पैर। अब अखबारों में सूट पटांग सारे थाने ले जा। अरे अरे ओ अरे अरे तुम, अरे तुम्हारा सत्यानाश हो सारे। जी, अरे मैं ये गोली मार के सुसाइड करना चाहता। आई वांट टू किल माय सेल्फ। अरे ना ना दादा, वो चल जाएगी। कैसा आदमी है यार जो तू कैसी बातें कर रहा हो यार? गोली गोली खुद को मार रहा हो। हम बस चले साले, हम तो को मार दे गोली। इतना खतरनाक मुजरिम, बड़ी मुश्किल में हाथ आओ, तेरी वजह से भग गो मनहूस। ठीक है, ये लीजिए, आप मुझे गोली मारिए प्लीज, प्लीज मुझे गोली मारिए, मुझे गोली मारिए, मुझे जान से मार दीजिए प्लीज, किल मी। नहीं नहीं दरोगा जी, नहीं, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? अरे बेचारा ये मनहूस आदमी पहले से बहुत ज्यादा परेशान है भैया, बहुत परेशान है। एक बाबा जी ने इसको श्राप दिया है कि जिस भी आदमी के आसपास चला जाएगा नहीं है, उस आदमी का सत्यानाश कर देगा। ये जो पूरा मोहल्ला है ना, इसकी मनहूसियत से परेशान है, तहलका मचा रखा है इसकी मनहूसियत ने पूरे मोहल्ले में, पता नहीं है आपको? तो टूटी टांग देख रहा हो पगलेट? ये टांग कैसे टूटी है पता है? ये टांग चीख चीख के कह रही है कि जो मनहूस, जो सारो मनहूस जो और पहले मनहूस है तो और ज्यादा होगा वो मनहूस, जय की वजह से हमारी टांग टूटी है। तू ज्ञान दे रहा है, भाषण दे रहा है फालतू के। बेइज्जती की भी कोई हद होती है? तेरी का बेइज्जती नल्ले, तू है क्या सारे? तेरी का बेइज्जती करे? पूरे मोहल्ले में तूने सारे नागराज की तरह जहर फैला कर रखे हुए। मनहूस कहूं को? मैंने सबकी जिंदगी में जहर फैलाया है। I'm playing। मुझे जीने का कोई हक नहीं। दरोगा जी प्लीज आप गोली मार दीजिए। दरोगा जी मुझे गोली मार दीजिए। चले दादा, अरे दादा, अरे अरे दादा। I'm sorry। I'm really sorry। अरे दादा, मनहूस। मुझे गोली नहीं लगी। I don't like it। भैया एक बात बताओ, हम यहाँ से क्यों भाग जाए? एक आदमी की वजह से पूरा मोहल्ला खाली थोड़ी रह सकता है। लेकिन अब हम करें भी तो क्या करें? अब भभूति कोई राक्षस भी नहीं है जो हम उनसे नफरत करें। वो न सही, पर उसकी किस्मत तो राक्षस हो रखी है जो मनुष्य बनकर हम सबको खा रही है। हाँ। क्या बात है भाई, सुबह सुबह मीटिंग हो रही है? अरे मोरी मैया, हम क्या बोल रहे लड्डू के भैया? मीटिंग फिटिंग यही खत्म कीजिए और जल्दी चलिए। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? कौन सी बिजली गिरने वाली है? अरे मोरी मैया, I like it। विभूति भैया, you are great, you are superhuman। आखिरकार आपने मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। अब भैया अपने इस मनहूसियत की बारिश मेरे ऊपर कर दीजिए, मेरे ऊपर बिजली गिरा दीजिए।
गिरा दीजिए मेरे ऊपर बिजली। हरी मरी मैया। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मैया भैया भैया मेरे ऊपर मेरे ऊपर। क्या करे हैं? दुश्मनों से बचने का कोनो उपाय कर रहे हैं, पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? हमरे का जो समझ नहीं आया, हम बहुत पिकल हो गए हैं। पिकल तो अचार को कहते हैं पगली, शायद तुम पजल कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं, लेकिन हम आपकी बात ना पकड़ पाए। हमारा कहने का मतलब ये है कि भभूति जी से बचने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी मनुष्यत जो है वो सर पे चढ़ के बोल रही है। वो तो पता नहीं, लेकिन जैसे ही सामने आते हैं ना कुछ धमाका हो जाता है। अब लेकिन क्या करें, एकदम से सामने आ जाते हैं तो नजर भी पड़ी जाता है। क्या बात कही है पगली। अगर ऐसा हो कि वो सामने आए और दिखाई ही ना दे तो? नहीं हम आपको किसी का मर्डर नहीं करने देंगे। अरे पगली, हम बेचारे जरूर हैं, लेकिन हत्यारे नहीं है, हत्या नहीं करेंगे। बल्कि हमारे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपनी आंखों में पट्टी बांध ले, जिससे वो हमें दिखाई नहीं देंगे ना हमें देख पाएंगे। कैसा आइडिया है? वेरी गुड। हमको तो पता ही नहीं था कि हमरे पति इतने होशियार हैं। तो कि भैया कुछ देर के लिए जरा पर्दे हटाइए ना, बहुत घुटन सा हो रहा है। ठीक है, तो बस चंद क्षणों के लिए खोलेंगे पर्दा, अब तुरंत बंद कर देंगे, ठीक बा? हाँ प्लीज प्लीज जरा खोलिए ना। अरे तिवारी जी, ये आप आंख में पट्टी बांध के ये अखबार पढ़ रहे हैं? वाह। अरे भाई, आजकल अखबार में पढ़ने लायक है क्या? तो फिर ये आप अखबार गोद में रख के बैठे क्यों हैं? भाई क्या है कि हमें आदत है, जब तक हम अखबार को ऐसे ऐसे टच ना कर ले, छू ना ले, या फिर कोई जब पढ़ ना ले, तब तक हमें निष्कासन नहीं होता। अरे यार पौधा समझ रखा है क्या? सॉरी लड्डू की भैया, सॉरी। हाँ अहिला प्रभुति जी कैसन बा? हेलो भाभी जी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप ही आंख में पट्टी बांध के पौधों को पानी दे रही हैं। समझ गया, आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, और ना ही तिवारी जी। और देखिए बुरा ना ही मानिए, हाँ लेकिन ये बहुत जरूरी है। भाभी जी, उल्टा आपको इससे चोट लग सकती है, आप गिर सकती हैं। पट्टी उतारिए। नहीं, ये कहने पर कतई मत उतारना अंगूरी, समझ गई?
देखिए बरबुद्धी जी, हम ये पट्टी ना ही उतार सकते हैं, बहुत ही जरूरी है इसको लगाए रखना। हाँ, हमको माफ कर दीजिए, पर हम बैकलेस हैं। चला कुछ भी बोलती हो यार, बैकलेस नहीं हेल्पलेस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। कभी सोचा ना था कि इस चांद से मुखड़े से भाभी जी को गुरेज होगा। बड़े आए, माफ कीजिएगा, आपका चांद सा चेहरा जो है वो पुनौती होने से पहले भी ना था। तिवारी जी, दिस इज वेरी इंसल्टिंग। आप ये पट्टी उतारिए, उतारिए पट्टी। देखिए भभूति जी, आपको देखकर हमें दो आइडिया आ रहे हैं दिमाग में, इनमें से जो पसंद हो वो रख लीजिएगा। पहला आइडिया ये है कि किसी मुक्केबाज को बुलवाकर मुक्के मरवा मरवा के आपका चौखटा बिगाड़ दे, ताकि आप हमें देख ही ना पाए। और दूसरा आइडिया, अगर आपको ये पट्टी वाला आइडिया इंसल्टिंग लग रहा है तो पहले वाला आइडिया रख लेते। नहीं, पट्टी का आइडिया बेटर है। ओके जल्दी। सेठ जी, मैं हूँ तुम्हारे खोखे का मालिक टिल्लू। मेरा मतलब है मुलाजिम टिल्लू। भैया, आपके आसपास में माँ साहब तो नहीं बैठे ना? क्यों, क्या हुआ? भैया, हम हल्के होने के लिए ना खेतन में जाने के लिए निकले थे। अब आखन पे पट्टी बांधी हुई थी तो कुछ दिखो ना, और हम माँ साहब के घर में घुस गए। और भैया, वहाँ पर माँ साहब ने अपने हॉल में है ना नयो कालीन बिछा रखो है, तो खूबसूरत से मुलायम मुलायम। हमने सोचो कि मुलायम मुलायम से घास लगी भई है, तो वहाँ पर बैठ गए। अच्छा लोगो, थोड़ा सा मौसम बन गो तो वहीं पर ही हल्के हो लिए भैया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भैया, माँ साहब ने ना छड़ी निकाली और तीनों को सूद दे, हम भाग के आ गए। अरे तुम्हें क्या क्या बताएं सेठ जी, उस कमीने मनहूस नल्ले विभूति सेठ जी की वजह से हमारा पिछवाड़ा लाल हो गया है। मैं तेरे बगल में ही खड़ा हूं, मैं भूतनी के। तो बोल टिल्लू, इनको बोलो श्रीमान विभूति भैया की वजह से ये सारो कांड भाव है। इसलिए मेरा मर जाना ही बेहतर है। आई शुड किल माई सेल्फ चाकू का के। मैं इस चाकू से अपनी नस काट लूंगा और मर जाऊंगा। नहीं 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 बरबुद्धी जी, ऐसे ना ही कीजिए, अपने आप को ना ही मारिए। आपको अनीता जी का कसम। भभूति जी नहीं, भाभी जी को विद्या छोड़कर आप नहीं जा सकते, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। अबे ओ कच्चा बनियान, ये विभूतियां नहीं है, ये मैं हूँ, और ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। हाँ विभूति भैया, ऐसा आप कुछ ना करोगे भैया? रुक जाओ मेरे नल्ले जेठ, रुक जाओ। हम सिद्ध बाबा हैं, सिद्ध। आई कौन आया? अब आप सबको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब अपनी बंधी आंखों की पट्टियां उतार लीजिए। अब आप सबको कोई नुकसान नहीं होगा। कौन है बे? मैं वो बाबा हूं जिसने इस आदमी को शाप दिया था, मनूस और पनौती का। परंतु अब आप सबको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने अपने मंत्रों की शक्ति से, पूजा विधि से श्राप वापिस ले लिया है। आज से आदमी मनूस और पनौती नहीं रहा। बाबा पट्टी खोल लें। खोल लो। बाबा जी थैंक यू सो मच, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर छू के माफी मांगना चाहता हूँ। पगली मेरा हाथ। हाय दैया। ले भैया, भैया को तो दूसरा भी टूट गो। अब कुछ बचा ही नहीं। क्या हुआ पगली, तुम काहे उदास हो गई? हमको हमरे बचपन का याद आ गया। बचपन का याद? कौन सा याद? घोड़े वाला। घोड़े वाला मतलब समझे नहीं कुछ। तुम भी कौन मतलब वो घोड़े बोड़े दुलत्ती खाली थी का? नहीं, कौन दुलत्ती नहीं मारी थी, बल्कि हम भी घोड़े का सवारी करते थे। है?
पगली देखो कहा है ना, बचपन में कहा है हमारी कदकाठी थोड़ी छोटी होती है ना, तो चीजें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं। तो तुमको भी ना वो गधा घोड़ा दिखाई दिया होगा, तो तुम गधे पे घोड़ा समझ के बैठ गई होंगी। जबकि घोड़े पे बैठना हर किसी की बस की बात नहीं होती पगली। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, हमको हमरे बस का बात था, हम घोड़े का ही बात कर रहे हैं। आपको पता ना ही है कि बचपन में हम कितने साहसी थे, अब तो बिल्कुल भी डार्लिंग ही ना ही है। बहू का बलबूती जी, का बचपना है? हाँ भाभी जी, जो मजा बच्चा बन के जीने में है, बड़ों की तरह जीने में नहीं है भाभी जी। भाभी जी याद कीजिए कि बचपन में कोई शरारत, कभी आप आम के बागीचे में गई हो, आम चुरा के भागी हो, आगे आगे आप दौड़ रही हो, पीछे पीछे माली दौड़ रहा हो, ऐसी कोई मासूम शरारत की आपने बचपन में? याद कीजिए। आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। का बताएं, हम तो ना बचपन में बहुत ही शैतान थे, और ये आम चुरा के ना बागों से हम भी खाए थे। ओके, गुड। और कौन कौन सी आपने मासूम शरारतें की, बताइए। बताएं आपको? प्लीज। कहा है ना कि जब हम छोटे थे ना, तो हम बिच्छू पकड़ के ना किसी के कुर्ते में डाल दिया करते थे। वेल, इसमें काफी मासूमियत है। और कौन कौन सी आपने मासूम शरारतें की, बताइए ना। और क्या करते थे पता है? जब कोई सो रहा होता था ना, तो उसकी धोती में आग लगा के भाग जाते थे। अब एक्चुअली भाभी जी, ये शरारत आपकी जो है, ये मासूमियत कैटेगरी में नहीं आती है। तो हम कब बोले हम मासूम थे? बल्कि हम तो बहुत ही चंचल और चपल थे। हमको बहुत अच्छा लगता था ऐसे कूदना, फांदना, दौड़ना, भागना, बहुत अच्छा लगता था। एक्चुअली आपको देख के लगता नहीं है कि इस नाजुक फूलों की डाली में बहादुरी के ऐसे खूनी फूल भी खिलते होंगे? आप क्या बोले? भाभी जी, आपको देख के लगता नहीं है कि आपने ऐसे डेयरिंग के काम किए होंगे? आपको देख के लगता है कि जैसे परिवार और पति के बंधन में बंधी एक चिड़िया के किसी ने पर कुतर दिए? क्या बोले? भाभी जी, आपने भी कोई डेयरिंग वाला काम किया होगा। अगर नहीं किया तो करिए ना। मैं तो कह रहा हूँ भाभी जी, आग लगा दीजिए, इस दुनिया में आग लगा दीजिए। लाइट माई फायर। मजा आएगा। हाय दिया, सबको काहे आग लगाएंगे? हाँ, तो मुझे लगा दीजिए ना आग भाभी जी। क्या बोले? एक्चुअली मैं चाहता हूं भाभी जी कि आपके अंदर जो बहादुर महिला है वो बाहर निकल के आए, जरा मस्ती करे, मजा करे, एंजॉय करे, जरा रॉन्चीनेस हो उसमें, तो बात बने भाभी जी। लेकिन ये होगा कैसे? भाभी जी, बड़ा सिंपल है। एक फ्रूट वाले की दुकान पे जाइए, आम चुराइए और भाग आइए। पीछे पीछे पूरा मोहल्ला भागेगा आपके, और आगे आप लहराती, इठलाती, बल खाती, कूदती, फांदती। क्या मजा आएगा भाभी जी। इट विल बी लॉट ऑफ फन। बहुत मजा आएगा। हाँ, मजा तो बहुत आएगा। तो डन रहा भाभी जी, मैं आपके घर के बाहर खड़ा रहूंगा, आप आइएगा और वो आम मुझे दे दीजिएगा। मैं उस फ्रूट वाले को वो आम वापस कर दूंगा और साथ में कुछ पैसे दे दूंगा। तो अभी जी तैयार रहिएगा फिर डेयरिंग का काम करने के लिए, राइट? हाँ, हम डार्लिंग बनने के लिए तैयार हैं। डार्लिंग नहीं भाभी जी, आई विश डेयरिंग, इट्स डेयरिंग। हमसे भी करवा ले कोई डेयरिंग काम। तेरी अम्मा को बोल, तेरे अब्बा के गले में झूल जाएगी, डेयरिंग हो जाएगा। अब मरता भी नहीं, दिखता भी नहीं। भाभी जी, मैं चलता हूँ, बदतमीज आ गया। इतने सालों बाद हम कोनो शैतानी करेंगे। अरे आम खाए सैया हमार, अरे लाल लाल पीला पीला क्या आम बा, आहा, बहुत बढ़िया। घबराना नहीं है, हिम्मत दिखाना है, हिम्मत, कुछ नहीं करना है। अब बस बचपन की तरह आम उठाना है और भाग जाना है। अरे आइए बहन जी, क्या चाही? भैया, ये आम कैसा दिया? बस 100 रुपया किलो, बहुत सस्ता हुआ। बताइए कितना दे? हाँ। और वही है बहन जी, 100 रुपया किलो, कितना दे? अच्छा, हमको एक बात बताइए। हाँ? जी। आप यहाँ ठेला लेकर खड़े हैं ना? हाँ? और एकदम से कोई आ जाए और ये आम उठाकर भाग जाए तो? अरे ऐसे कैसे हम भागने देंगे, हम पीछा करेंगे उसका, हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वो भी ठीक बा। लेकिन वो गाय का जो आम खाने आ रही है। गाय? अरे हेलो गाय, हेलो। भैया, आम वाले भैया।
अरे कहाँ जा रही है बहन जी? हेलो, अरे हमारी, अरे आम लेके भाग गई, अरे पकड़ो कोई, अरे ये मैडम जी। भाभी जी आपने कर दिखाया, रियली। भाभी जी आपके चेहरे की चमक देखिए, वो साफ साफ कह रही है कि आप दूसरे के दिल को समझती हैं, उसकी फीलिंग को समझती हैं भाभी जी। लेकिन ये सोच के मेरा दिल फटता है कि आप एक ऐसे आदमी के साथ आप फंस गई हैं जिसकी जिंदगी शुरू होती है कच्चे बनियान से और खत्म हो जाती है कच्चे बनियान पे। भाभी जी वो आपकी फीलिंग समझता ही नहीं, आपके दिल की वो तासुरात समझते ही नहीं भाभी जी। ऐसे नहीं है भाभी जी, आइए तो आपकी ग्रेटनेस है, महानता है भाभी जी कि आपके सामने चट्टान पड़ी हुई है लेकिन आप कह रही हैं कि वो फूलों का गुलदस्ता है। रियली ग्रेटनेस। आओ सब छोड़िए, पकड़िए ही, और जहाँ से हम चुरा के लाए हैं ना वो आदमी को ये वापस दे दीजिए। हाँ वाह भाभी जी वाह, एक गैर आम वाले के लिए आपके दिल में कितनी कितनी दया है भाभी जी, फिर उसका नुकसान ना हो जाए। कौन कम वक्त कहता है कि कलयुग में देवियां नहीं उतरती जमीन पर? भाभी जी आप हैं देवी, आप लिविंग एग्जाम्पल है भाभी जी, लिविंग एग्जाम्पल। ये आम वापस दे दीजिए। हाँ भाई भाई, बहुत बहुत मजा आया हमको। भाभी जी इस दुनिया की सबसे सुंदर लुटेरी होंगी, दस्यु आम सुंदरी अंगूरी देवी। What was that? एक्चुअली आप लोगों को गलत फहमी हुई है, ये एक्चुअली मेरा सामान नहीं है। ये लोग भागते हुए आए और देके चले गए मेरे हाथ में। आई एम रियली टेलिंग यू, दिस डजंट बिलोंग टू मी, डजंट बिलोंग टू मी। आखिर छोड़िए, हमको ना आपसे एक तो बहुत बहुत जरूरी बात करना है। भाभी जी एक्चुअली क्या है कि वो मैंने कपड़े दिए हैं इस्त्री के लिए, मैं लेके आता हूँ। अक्का कोनो फायदा नहीं है, छेदी क्यों जा रहे हैं? अक्का है ना, क्योंकि गांव में जो की भैंसिया थी ना वो मर गई है, इसके लिए वो गांव गया है। I actually forgot. I actually forgot anyway. हम आपसे ये बोल रहे थे कि कल आप जो हमसे शैतानी कराए ना, हमको बहुत 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 मजा आया वो आम चुराने में। अब एक मिनट, फोन आ रहा है मेरा। हाँ बोल प्रेम। क्या तेरे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है? Oh my God, मैं आ रहा हूँ, I'm coming. आप तो कॉल पर थे, फिर घंटी कैसे बजा? हाँ भाभी जी आप इतनी बॉडम नहीं है। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी वो असल में वो कॉल कट गया था, प्रीवियस कॉल कट चुका था तो घंटी बज गई। हाँ हमको वो आप ये सब छोड़िए, वो बताइए कि अगला शैतानी क्या करना है? अभी तोता पाला है क्या आपने? तोता कहाँ है? सुनिए, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।